गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विजेश आज आपको हमारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के यूटिलिटी मेनू के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा। यूटिलिटी मेनू के लिए आप हमारे मेनू यूटिलिटी पर टिक करें। सबसे पहले एप्लीकेशन कॉन्फ़िग, यह सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एप्लीकेशन कॉन्फ़िग सॉफ्टवेयर के अंदर स्कूल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन गेट करता है वो एप्लीकेशन कॉन्फ़िग के माध्यम से सेव करता है। यहाँ पर आप स्कूल के बारे में लिख दें, आप स्कूल का नाम लिखें, अबाउट लिखें, कैंपस का नाम लिखें, एड्रेस लिखें, आप मोबाइल नंबर, फोन नंबर, फैक्स नंबर, आपका यूडाइस कोड, पीपीसी कोड, एफिलिएशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी स्कूल की इंफॉर्मेशन है, ईमेल, वेबसाइट, सबको आप फिल करके सेव करें। लोगो आप चूज कर लें, लोगो को सेट कर दें। आप सारी इंफॉर्मेशन को यहां से ऐड कर सकते हैं। साथ ही ग्लोबल सेटिंग, सॉफ्टवेयर के अंदर ग्लोबल सेटिंग मीन्स स्कॉलर नंबर हो गया, टीसी नंबर हो गया, सैलरी स्लिप, बीसी नंबर, जितना भी ऑटोमेटाइज नंबर है उनको मैनेज करने के लिए ग्लोबल सेटिंग 1 और 2 का हमने इस्तेमाल किया है। अब इसमें बहुत ही यूनिक फीचर्स इस सॉफ्टवेयर में दिया है हमने, ऑटो और मैन्युअल। आप नंबर्स को ऑटो भी रख सकते हैं और मैन्युअल भी सेट कर सकते हैं। ऑटो मैन्युअल में आपको हर एक को पर्टिकुलरली इंसर्ट करना पड़ेगा, मैन्युअली हाथ नंबर लिखने पड़ेंगे। और ऑटो के अंदर आप ऑटोमेटाइज, आप जो सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देंगे उससे वहां से ऑटोमेटाइज हो जाएगा। साथ ही इसमें बहुत ही एक अच्छा तरीका है, नंबर को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। लाइक आप किसी पर्टिकुलर स्टाइल में नंबर देना चाहते हैं, लाइक डीपीएस टेक्स्ट देना चाहते हैं सबसे पहले, फिर आप करंट ईयर जोड़ना चाहते हैं, करंट ईयर जोड़ दें। फिर आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग नंबर 501 से हो, तो आप यहां पर 500 एंटर करें और सेव करें। तो आपका इस फॉर्मेट में आएगा डीपीएस 2019-20 और 501, इस तरीके से टीसी नंबर इस तरीके से आएगा। इसी प्रकार से इस प्रकार की सेटिंग को आप टीसी के अंदर सेट कर सकते हैं, स्कॉलर आप सीसी के अंदर सेट कर सकते हैं, आप हमारे दूसरे सैलरी स्लिप के अंदर कर सकते हैं, आरटी नंबर से कर सकते हैं, बीसी नंबर, बोनाफाइड सर्टिफिकेट के नंबर सेव कर सकते हैं। इस प्रकार आप इनको सेट कर सकते हैं। तो ग्लोबल सेटिंग 1 और 2 के माध्यम से आप इसे सेट यूज करें। अब ग्लोबल सेटिंग 2, इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन सेशन इज ऐप सिंगल यूजर सेशन लॉगिन। अगर आपको एंड्रॉइड ऐप पे सिंगल यूजर सेट करना है, आप यहां से सेट कर लें। आप पर्टिकुलर सेशन के अंदर डेटा एक्टिव, कौन से सेशन में एक्टिव रखना है, आप यहां से सेव करके सेट करेंगे। जो सेशन एक्टिव होगा उसी में आपको दिखेगा। एक्टिव ओल्ड सेशन एंट्री, अगर ओल्ड सेशन में एंट्री को बंद करना है, क्लोज करना है, आप यहां से चेक अनचेक के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही आई कार्ड के ऊपर डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एचएम, आपको जो सिग्नेचर आपको चाहिए आप यहां से सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रिंट सेटिंग, फीस रिसिप्ट के लिए हमने एक प्रिंट सेटिंग बनाया है। प्रिंट सेटिंग के अंदर आप A4 के ऊपर A5 में प्रिंट करें या A5 के ऊपर A6 में प्रिंट करें। रिसिप्ट टाइप सिंगल, डबल कर सकते हैं। रिसिप्ट टाइप प्रिंट फॉर्मेट डिफॉल्ट, विदाउट कंफ्यूजन, विद कंफ्यूजन कर सकते हैं। साथ ही आप जैसे ही सेव करें तो सेव यस और नो, फीस रिसिप्ट यस और नो पूछे या ना पूछे, आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। फीस रिसिप्ट प्रिंट के लिए पूछे या ना पूछे, आप कंट्रोल कर सकते हैं। प्रीव्यू आपको देखना चाहिए नहीं चाहिए, आप कंट्रोल कर सकते हैं। फीस बैकडेट लो, अगर आप चाहते हैं कि फीस की बैकडेट एंट्री को बंद करना है, आप यहां से अनचेक के माध्यम से कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर डेज वाइज डुप्लीकेट रसीद कितने दिन के लिए ऑपरेटर को दिखे, आप यहां से सेट, जितना डेज आप डालेंगे उतने ही दिन का रसीद वहां पर शो होगा। ड्यू फीस रसीद पर प्रिंट हो या ना हो, आप यहां से सेट कर सकते हैं। लेट फीस लॉक कर सकते हैं, फीस कंजेशन लॉक कर सकते हैं, अमाउंट टू पे लॉक कर सकते हैं। ऑपरेटर मतलब सारी सिक्योरिटी आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं फीस रिसिप्ट की। साथ ही लीव कैरी के लिए मंथली, ईयरली, अकाउंट सेटिंग्स, रिपोर्ट्स के लिए विथ हेडर, विदाउट हेडर, ये सारा आप यहां से सेट कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल इमेज भी अगर आप लगाना चाहें तो आप यहां से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रिंट सेटिंग के बारे में बताया गया। एग्जाम सेटिंग, एग्जाम को टोटली कंट्रोल यहां से किया जा सकता है। मैक्सिमम मार्क, मैक्सिमम नंबर कितना सेट करना है, मैक्सिमम नंबर, रैंक आपका सप्लीमेंट्री कितने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में आ सकता है, फॉर सप्लीमेंट्री का परसेंटेज कितना होना चाहिए, आपका
डिक्टेशन का परसेंटेज कितना होना चाहिए, मार्कशीट ऑटो चाहिए, मार्कशीट के ऊपर रिमार्क ऑटो चाहिए, मैनुअल चाहिए, आप सेट कर सकते हैं। साथ ही ग्रेस, कितने सब्जेक्ट में ग्रेस देना है आप सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम ग्रेस इन मार्क्स, कितने मार्क्स पर ग्रेस आए ये सेट कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज ऑफ पासिंग सेट कर सकते हैं। साथ ही एग्जाम की टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बोर्ड का लोगो आप यहाँ से चूज लोगो के माध्यम से सेव कर सकते हैं। हाइड फोटो और अनहाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम की सारी सेटिंग आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एक्टिव अलर्ट, एसएमएस अलर्ट्स को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि आप फीस डिपॉजिट, जैसे ही पेरेंट्स फीस डिपॉजिट करेगा मैसेज सीधा पेरेंट्स के मोबाइल पर जाएगा कि वो फीस इज डिपॉजिटेड। कैंसिल अगर करता है ऑपरेटर किसी प्रकार की रसीद को, तो आप यहाँ पेरेंट्स के इन्फॉर्म होएगा। ड्यू फीस, एब्सेंट, प्रेजेंट, ये सारी की सारी सिक्योरिटी हम सर्विसेज को आप चेक अनचेक के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐप नोटिफिकेशन ऑन फीस डिपॉजिट, नोटिफिकेशन एंड्रॉइड ऐप के सारे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस, फीस की टर्म्स एंड कंडीशंस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा एप्लीकेशन कॉन्फ़िग था। अब हम बात कर रहे हैं यूजर मेनू रिलेशन, यूजर राइट्स और सब्जेक्ट असाइन की। इसके लिए सबसे पहले हम लॉगिन मैनेजर यहाँ से हम एक क्रिएट कर लेते हैं। न्यू करने के बाद ऑपरेटर विजेश और इसे सेव कर देते हैं। दोस्तों एक डेमो अकाउंट है जिसमें हम यूजर्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं, तो आप एग्जिस्टिंग यूजर से ही काम चलाएंगे। आपके जब आप सॉफ्टवेयर को लाइसेंस परचेस करेंगे तब आपको ये पूरा राइट्स देगा। तो इस प्रकार से सारे ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे कि विजेश, इस तरह से टीचर बना हुआ है विजेश, और ऑपरेटर आप यहां से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्रिएट यूजर मेनू रिलेशन पर चले जाएं। इस तरीके से रिमेनिंग यूजर्स ये हैं, कंप्लीटेड जो इनको ऑलरेडी राइट्स दे चुके हैं वो ये हैं। रिमेनिंग यूजर्स में से हम किसी एक को लेते हैं इस तरीके से और फिल मेनू ट्री करते हैं। फिल मेनू ट्री करने से सारे ही आपके मेनू यहाँ पर आएंगे, सारे ही सॉफ्टवेयर के जितने भी फॉर्म्स है वो सारे आएंगे। चेक ऑल के माध्यम से हम इसे सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, सारे फॉर्म दिखें। लेकिन आप चाहते हैं कि टीचर्स को सारे फॉर्म नहीं दिखें, सिर्फ एग्जाम दिखें, तो आप इसे अनचेक कर लें और सिर्फ एग्जाम पे टिक करें इस तरीके से। आप पर्टिकुलर फॉर्म्स चाहते हैं कि फॉर्म्स ना दिखें, वो भी अनचेक चेक कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर यूजर को सिर्फ वही फॉर्म दिखेंगे। अब बारी है यूजर राइट्स की। यूजर मैनिपुलेशन के बाद यूजर राइट्स। यूजर राइट्स के अंदर आप, ये हमारा नेक्स्ट सिक्योरिटी लेवल है कि आप पर्टिकुलर ऑपरेटर को, पर्टिकुलर टीचर्स को एड एडिट राइट्स भी दे सकते हैं कि इस टीचर को सिर्फ इनमें इंसर्ट कर सके या नहीं कर सके, सिर्फ लॉगिन मैनेजर दिख सके नहीं दिख सके। एड एडिट राइट्स बोलते हैं इनको, कि इंसर्ट कर सके या एडिट कर सके या डिलीट कर सके। ये पर्टिकुलर यूजर्स को आप ये राइट्स भी दे सकते हैं। तो इससे सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी लेवल बहुत ही हायर हो जाता है। इसी तरीके से क्लास एंड सब्जेक्ट असाइन, टीचर को, पर्टिकुलर टीचर को क्लास और सब्जेक्ट असाइन अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करें। यहाँ पर किस क्लास के अंदर कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर्स को आपको असाइन करना है, तो आप यहां से ऐड करके बनवाएं। इस तरीके से आप पूरा सेट करें। तो ये जो सेटिंग है ये आपके मार्क्स एंट्री के अंदर, एंड्रॉइड ऐप के अंदर और उन सब में भी काम में आती है। इसी तरह से वेब क्लास, वेब एंड सब्जेक्ट सेटिंग, ये भी सेम उसी तरीके से है। क्लास सेलेक्ट करें, लेवल सेलेक्ट करें, क्लास टीचर कौन से क्लास के हैं, फर्स्ट ए के अंदर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो आप यहाँ से करके उसको
एडिट करें, दोनों ही एक सॉफ्टवेयर के अंदर यूजर बनेगा और एक ऐप के अंदर बनेगा। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे बनेंगे। तो इस प्रकार से यूजर के राइट्स और उनके सब्जेक्ट असाइन के बारे में हम चर्चा करी। अब हम बात करते हैं सेंड एसएमएस। ये बहुत ही यूनिक और अल्टीमेट फीचर है हमारा सेंड एसएमएस। एक ही डैशबोर्ड के ऊपर सभी तरह के मैसेज को हमने इसमें कंट्रोल किया है। जैसे कि स्टूडेंट, आप पर्टिकुलर सभी स्टूडेंट को भेजना चाहते हैं, स्टूडेंट करें, चेक कॉल करें, तो सारे ही स्टूडेंट आपके यहाँ पर टोटल काउंट भी आपको दिखाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर क्लास को ही भेजना है, तो आप यहाँ पर सिर्फ क्लास को ही सिलेक्ट करें। 56। आप चाहते हैं 2 क्लास को भेजना है, आप 2 क्लास को सिलेक्ट करें। इस तरीके से मैसेज टाइप करें और मैसेज को शूट कर दें सेंड एसएमएस के माध्यम से। और अगर आप नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं तो सेंड नोटिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन एंड्रॉइड ऐप के अंदर ही दिखेगा और सेंड एसएमएस मोबाइल के ऊपर डिलीवर होगा, उसमें स्मार्टफोन की जरूरत नहीं रहती है। एम्प्लॉय, इस तरह से आप पर्टिकुलर एम्प्लॉय को भेजना चाहते हैं डेजिग्नेशन वाइज, आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल करें या पर्टिकुलर डेजिग्नेशन को सेलेक्ट करें, चेक कॉल करें या किसी पर्टिकुलर को अनचेक करना है अनचेक कर लें, मैसेज टाइप करें और सेंड करें। तो इस तरीके से सभी को मैसेज चला जाता है। इस तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर फ्रंट ऑफिस में जो इंक्वायरी हुई है उनको भी आप मैनेज करने के लिए इंक्वायरी पे टिक करें। जो इंक्वायरी रिमेनिंग ओपन है वो सारी यहाँ पर शो होगी। आप इसको अनचेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्टूडेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हैं। साथ ही प्रोस्पेक्टस सेल भी इसी तरीके से है। जो भी सॉफ्टवेयर फ्रंट ऑफिस से प्रोस्पेक्टस सेल आउट हुए हैं आप उनको चेक कॉल कर सकते हैं या पर्टिकुलर चेक कर सकते हैं और मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हैं। इस तरह से अदर का भी हमने ऑप्शन दिया है। आप एक्सेल के अंदर से मोबाइल नंबर को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं या राइट इस तरीके से लिख सकते हैं, मैसेज टाइप करें, सेंड करें। तो सभी प्रकार के हमने टारगेट किया है। साथ ही आप एंड्रॉइड एप्स यूजर हैं और आप सभी को बल्क में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं तो आप सेंड लॉगिन डिटेल ये यहाँ पर टिक करके चेक करके क्लासेस सेलेक्ट करके मैं सेंड करेंगे तो सब टीचर्स सब स्टूडेंट्स को यूजर नेम पासवर्ड चले जाते हैं। साथ ही हमने बहुत ही एक अच्छा चीज दिया है, ऑल सभी को भेजना है, सिर्फ पर्टिकुलर न्यू स्टूडेंट्स को भेजना है, ओल्ड स्टूडेंट को भेजना है, आरटी स्टूडेंट को भेजना है, तो आप एक फिल्टर भी यहां से कर सकते हैं। लोग सेंड एसएमएस के बारे में बताया, लॉगिन मैनेजर के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब हम बात कर रहे हैं लॉगिन मैनेजर वेब एंड्रॉइड ऐप के अंदर लॉगिन करने के लिए। इस प्रकार से ये वन टाइम यूजर्स है और यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स भी आप बना सकते हैं, मल्टीपल एडमिन भी बना सकते हैं। चेंज सेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, पर्टिकुलर की शिफ्ट होना है एक सेशन से दूसरे सेशन में तो आप यहाँ से सेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर से आप एसएमएस है प्रिंट करना, एसएमएस परचेस करना चाहते हैं, एसएमएस सेलेक्ट करें, यहाँ पर क्वांटिटी इंसर्ट करें, इस तरीके से क्वांटिटी आ जाएगा आपका एसएमएस। आप इसे सेव कर दें। सेव की हुई रिक्वेस्ट या आपकी ओल्ड रिक्वेस्ट सारी इधर आएगी, आप उनको यहाँ से सेलेक्ट करके पे ऑनलाइन से पेमेंट कर सकते हैं। एसएमएस सीधे आपके सॉफ्टवेयर के अंदर क्रेडिट हो सकते हैं और एसएमएस डायरेक्ट पेमेंट होते ही क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर आप चाहें इसका बिल प्रिंट निकालना तो प्रिंट के माध्यम से आप इसका बिल इनवॉइस भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेंड सर्विस रिक्वेस्ट और आप कंपनी के अंदर जितना भी पेमेंट लेन देन होता है आप इस सर्विस रिक्वेस्ट और प्रिंट इनवॉइस के माध्यम से देख सकते हैं, प्रिंट कभी भी निकाल सकते हैं। साथ ही ऑटो एसएमएस सर्विस, बर्थडे एसएमएस, एनिवर्सरी के आप एसएमएस यहाँ से टाइमिंग सेट करके आप सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक चले जाएंगे। बैकअप डेटाबेस, आप सॉफ्टवेयर का बैकअप यहाँ से प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप बैकअप सेंड नाउ करेंगे आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे आपका बैकअप आ जाएगा। चेंज पासवर्ड, आप पर्टिकुलर यूजर्स पासवर्ड चेंज करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं।
न्यू ओल्ड पासवर्ड के साथ न्यू और इस सारे पासवर्ड के बाद पासवर्ड चेंज किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा यूटिलिटी मेनू जिसके बारे में हमने आज चर्चा करी। थैंक यू।